हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें, ये 3 पार्ट की सीरीज में आज का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने रिटायरमेंट प्लानिंग की कितनी ज़रूरत है और रिटायर होने के लिए हमें कितना रिटायरमेंट फंड जुटाना पड़ेगा ये देखा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक ऊपर दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शंस में भी दी गई है। ये रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए आपने कामकाजी दिनों में बहुत कड़ी मेहनत की है और इस फंड से ही आपके रिटायरमेंट लाइफ का गुजारा अभी होना है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस रिटायरमेंट फंड को कहाँ निवेश करते हो और उसे कैसे उपयोग में लाते हो। रिटायरमेंट फंड निवेश करने के मुख्यतः 2 उद्देश्य होते हैं। एक, हमारा फंड सुरक्षित रहे और नंबर 2, इस फंड के ऊपर हमें एडिक्वेट रिटर्न्स भी मिलते रहे। आज के इस वीडियो में हम यही बात समझेंगे ताकि कोई भी फाइनेंशियल टेंशन लिए बिना आप आपके सुनहरे दिन आनंद से बिता पाएंगे। यही ध्यान में रखते हुए आज हम रिटायरमेंट फंड को निवेश करने की ये 3 बकेट वाली स्ट्रैटेजी को समझ लेंगे। आपके पास जो भी रिटायरमेंट फंड है उसे आप 3 अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए। ये 3 हिस्सों में बांटना ही इसका मतलब है कि 3 बकेट की स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी अलग अलग कालावधि के लिए है और इस स्ट्रैटेजी का उद्देश्य भी अलग अलग है और इससे आपके मासिक खर्चे निकल जाएंगे, आपातकाल के खर्चे निकल जाएंगे और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न भी मिलेगा। पहले बकेट का नाम है लिक्विडिटी बकेट, दूसरे बकेट का नाम है सेफ्टी बकेट और तीसरी बकेट का नाम है वेल्थ क्रिएशन बकेट। पहली बकेट यानी लिक्विडिटी बकेट, इसे हम शॉर्ट टर्म बकेट भी कह सकते हैं। इस बकेट में आप उतना ही पैसा निवेश कीजिए जो आपको अगले 3 साल के लिए पर्याप्त रहेगा और ये बकेट से जो भी पैसा आएगा उसे हम अपने मासिक खर्चे चलाने के लिए, अपना आपातकालीन खर्चा चलाने के लिए और अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इन पैसों को आप बैंक एफडी में रख सकते हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में रख सकते हो, म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में रख सकते हो या तो शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हो, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और जब भी चाहिए तब आपको पैसे मिलते रहे। दूसरी बकेट है सेफ्टी बकेट, यानी कि इसे हम मीडियम टर्म बकेट भी कह सकते हैं। इस सेफ्टी बकेट में जो भी पैसा आप लगाएंगे वो अगले 5 साल के लिए पर्याप्त होगा। इसका मतलब सेफ्टी बकेट का उद्देश्य ये है कि आपको इन्फ्लेशन को ये बीट करने में आपकी सहायता करेगी और इसके ऊपर आपको कुछ रिटर्न्स भी मिलेगा। इस सेफ्टी बकेट के पैसों को आप गवर्नमेंट की फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स में रख सकते हैं, हाइब्रिड फंड में रख सकते हैं, मीडियम ड्यूरेशन डेट फंड में रख सकते हैं, बैलेंस्ड फंड में रख सकते हैं और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी लगा सकते हैं। और समय समय पर जब भी सुरक्षा बकेट में पैसे जमा हो जाते हैं तो इन पैसों को फिर लिक्विडिटी बकेट को भरने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, यानी कि सुरक्षा बकेट का पैसा कुछ सालों के बाद लिक्विडिटी बकेट में फिर से शिफ्ट कर देना चाहिए। तीसरी बकेट है वेल्थ क्रिएशन बकेट। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रखना और उससे कंपाउंडिंग का फायदा उठाना। वेल्थ क्रिएशन बकेट में जो भी पैसे आप लगाओगे उनका कालावधि 8 वर्षों से ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 वर्षों के लिए आपने लिक्विडिटी बकेट में पैसे डाल के रखे हैं, 5 वर्षों के लिए आपने सेफ्टी बकेट के लिए पैसे डाल के रखे हैं। तो अभी हम वेल्थ क्रिएशन बकेट के लिए 8 साल से ज़्यादा का कालावधि यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे हम इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न भी कमा पाएंगे। इस वेल्थ क्रिएशन बकेट में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं और गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म डेट फंड में निवेश कर सकते हैं या गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। इस वेल्थ क्रिएशन बकेट से जो भी पैसा हमें मिलेगा उस पैसे को हम सेफ्टी बकेट को भरने में यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा साइकिल चलता रहे और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती रहे। रिटायरमेंट फंड की इस 3 बकेट स्ट्रैटेजी से आपके पैसे सुरक्षित भी रहेंगे और आपको एडिक्वेट रिटर्न भी मिलता रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके सुनहरे दिन खुशहाली से भर जाएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के तीसरे वीडियो में हम फायर कैसे बने ये देखेंगे। फायर यानी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं तीसरे वीडियो के साथ।